तेग बहादुर जी महाराज के 401वें इस महान प्रकाश पर्व के आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पंजाबी अकादमी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम राजभवन के इस प्रांगण में किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा की और ये बाल दिवस भारत के इतिहास के उन स्वर्णिम क्षणों की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है, जिसने काल की क्रूरता को भी धर्म और देश की सेवा करने से कभी भी अपने मार्ग से विचलित होते हुए नहीं देखा। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, यह पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की। ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्तिपुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज हैं, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने
अपने देश और अपने धर्म के उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया और देश और धर्म के लिए कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी। और आज राजभवन का एक कार्यक्रम उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ पंजाबी अकादमी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की इस पवित्र 401वें प्रकाश पर्व को इस भव्यता के साथ यहां पर आयोजित करने के इस कार्यक्रम में स्वयं भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में वे स्वयं भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने साहबजादा दिवस पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए थे और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस दिवस को बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक मान्यता दी। लखनऊ में हमारा याह्यागंज का जो गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों से और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं स्पेशली पटना गया था, मैं पटना साहिब के दर्शन करने के लिए कि किन परिस्थितियों में उस कालखंड में भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म वहां पर होता है, कैसे बचपन में उनको वहां से उनकी सवारी लखनऊ में आती है, अलग अलग स्थानों से होती हुई फिर निकलती है और आज भी स्मृति हमारे पास जुड़ी हुई है। और जब आज यहां पर हमारे श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी यहां पर आए हैं और सिरसा जी भी हैं, मैं इन सबसे ही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बहुत समृद्ध परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उसके उपरांत की सिख परंपरा में जो भी यहां की उस परंपरा के साथ जुड़ करके जो कार्य किया गया है वह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और इस परंपरा को छूने बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। 401वें प्रकाश पर्व का आयोजन हम सब यहां पर आयोजित कर रहे हैं। बाहर बरसात पड़ रही थी और उस समय यहां पर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की यात्रा जब यहां पर आई, आपने देखा होगा उस समय स्वयं ही इंद्र भगवान भी कुछ देर के लिए थम गए, एकदम शांति हो गई और जब यात्रा अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद फिर इंद्र भगवान ने अपना कार्य भी शुरू किया, क्योंकि ये परंपरा हमारी अपनी परंपरा है। इस परंपरा के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इस प्रकार के आयोजन हम ननकाना साहिब में कर पाएंगे? क्या काबुल में कर पाएंगे? क्या किसी ऐसे स्थल पर जो देश भारत से अलग हो गया, क्या उन क्षेत्रों में संभव हो पाएगा? बहुत कठिन है। और इसलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सिख गुरुओं का जो बलिदान था वह देश और धर्म दोनों के लिए समान रूप से था और वह हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का यहां पर आए हुए हमारे अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं, सरदार हरप्रीत सिंह जी का, सिरसा जी का
हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। मैं यहां पर पंजाबी अकादमी से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।